यदि आपके बच्चों की शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चने आ रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। 2 अक्टूबर 2025 इस दिन अपने घर में किया गया एक छोटा सा उपाय आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन को तत्काल दूर करके जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बना सकता है। प्रिय दर्शकों, 2 अक्टूबर 2025 इस दिन विजयदशमी है, यानी कि दशहरा है। और जो उपाय आपको बताने वाला हूं वो अपने घर में ही रहकर करना है। बच्चे यदि खुद करना चाहें खुद भी कर सकते हैं, और यदि बच्चे खुद नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में जो बच्चों के माता पिता हैं वो ये उपाय जरूर करें। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके जो बच्चे हैं चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, उनकी शादी के लिए रिश्ते तो बहुत आएंगे, बातें भी कई जगह से चलेंगी, मीटिंग भी होएंगी, बायोडाटा भी आएगा, लेकिन रिश्ता पक्का नहीं हो पाएगा। और यदि कई बार रिश्ता पक्का हो भी जाए तो बिल्कुल एंड में जाकर कोई न कोई ऐसी बात निकल कर सामने आएगी जिसके चलते बनी हुई बात बिगड़ जाएगी। देखने वाले आएंगी, देखकर चले जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि अब की बार तो रिश्ता पक्का हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाएगा। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं है तो आपके बच्चे मना कर देंगे, आप खुद भी मना कर दोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो बिल्कुल आपके लेवल का है, आपके बच्चों को भी वो रिश्ता पसंद है, लेकिन वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। ऐसे में बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी, जबकि आपके बच्चे दिखने में सुंदर हो सकते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब हो सकती है, खुद का व्यवसाय हो सकता है, भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी काफी अच्छा हो सकता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी शादी में लगातार जब विलंब होता है तो कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी हो जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि इस प्रकार की सिचुएशन से, समस्या से आप जूझ रहे हैं तो उपाय बता देता हूं, इसको ध्यान से सुन लीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली जो भी नई वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वो वीडियो आप आसानी से देख पाए। तो प्रिय दर्शकों, ये उपाय आपने दशहरे के दिन करना है, 2 अक्टूबर 2025 इस दिन अब की बार दशहरा आ रहा है, और ये उपाय आपने सायंकाल में करना है। ये उपाय आपने सायंकाल में करना है। सायंकाल का मतलब क्या है, आप इस उपाय को सूर्य अस्त होने के बाद कीजिए। सूर्य अस्त होने के बाद आपने ये उपाय करना है, जैसे 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक भी आप इस उपाय को कर सकते हो। मतलब 12 बजे तक भी इस उपाय को कर सकते हो। रात्रि में 12 बजे से पहले पहले और सूर्य अस्त होने के बाद, इतना लंबा समय है, इस समय में आप इस उपाय को कर सकते हो। करना क्या होगा, एक मिट्टी का दीपक आपने लेना है। मिट्टी का दीपक हर घर में आसानी से मिल जाता है, और यदि नहीं भी है तो आसपास कुम्हार की दुकान आपको मिल जाएगी, वहां से आप आसानी से ले आइए। एक मिट्टी का दीपक आप ले लीजिए और मिट्टी का दीपक लेकर आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आप बैठ जाइए, और एक शुद्ध देसी घी का दीपक मंदिर में आप लगा लीजिए। और ये जो मिट्टी का दीपक आपने लिया है, मिट्टी के दीपक में आप कपूर रख लीजिए। कपूर भी हर घर में मिल जाता है, और यदि नहीं है तो फिर जहां से पूजा का सामान मिलता है वहां से आपको आसानी से मिल जाएगा। तो कपूर आप इसके अंदर रख लीजिए, और 2 लौंग आप ले लीजिए। बिल्कुल साफ सुथरी लौंग होनी चाहिए, टूटी फूटी लौंग नहीं चलेंगी। 2 लौंग अपने राइट हैंड में ले लीजिए, और राइट हैंड में लेकर के अपनी मुट्ठी को बंद कर लीजिए, और परम पिता परमेश्वर से अपने बच्चे की जल्दी शादी होने के लिए प्रार्थना कर लीजिए। और प्रार्थना करने के बाद जिस बच्चे की जल्दी शादी होने के लिए ये उपाय आप कर रहे हो, उसके सिर के ऊपर से 7 बार इसको घुमा लीजिए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। और यदि बच्चा घर में नहीं है तो फिर बच्चे का कोई फोटो होगा, उस फोटो के ऊपर से इसको 7 बार घुमा लीजिए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। 7 बार घुमाने के बाद आपने ये जो लौंग हैं, ये लौंग भी कपूर के ऊपर रख देनी है। जो कपूर आपने मिट्टी के दीपक के अंदर रखा हुआ है, उस कपूर के ऊपर ही आपने ये 2 लौंग रख देनी है। और आपके घर की जो छत है, आपने छत पर चले जाना है।
और यदि छत नहीं है, मतलब आप किसी फ्लोर में रहते हो, छत पर जाना संभव नहीं है, तो फिर आप अपनी बालकोनी में चले जाइए, यानी कि खुले आसमान के नीचे ये उपाय आपने करना है। तो आप अपनी बालकोनी में चले जाइए इस मिट्टी वाले दीपक को लेकर के, और इसको अपनी मनोकामना बोलते हुए कपूर को जला दीजिए। अब जो मिट्टी का दीपक है, मिट्टी के दीपक के अंदर कपूर है, कपूर के ऊपर लौंग है। जब कपूर जलेगा तो सीधी सी बात है लौंग भी जलेंगी, जलने दीजिए। जब तक वो कपूर जल रहा है उसको देखते रहिए और अपने मन में अपनी मनोकामना को दोहराते रहिए, अपनी मनोकामना का चिंतन करते रहिए। जब कपूर जलना बंद हो जाए, लौंग जल जाए, कपूर भी जल जाए, तो उसके बाद एक छोटा सा कपड़ा आप ले लीजिए, और कोई भी कपड़ा ले लीजिए, और उस कपड़े की सहायता से इस दीपक को अपने हाथ में उठा लीजिए, क्योंकि बिना कपड़ा आप दीपक को उठाओगे तो हाथ जल जाएगा, क्योंकि दीपक गर्म होगा। तो कपड़े की सहायता से दीपक को उठा लीजिए, और इसके अंदर थोड़ी सी राख आपको मिलेगी। उस राख को इस प्रकार से हवा मारकर हवा में उड़ा दीजिए, अपने मुख से इस प्रकार से फूंक से वो राख हवा में उड़ा दीजिए। और यदि दीपक के अंदर आपको राख नजर नहीं आ रही है, कुछ भी शेष नहीं बचता है, तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके और वो उसको हिला करके गली में इसको फेंक दीजिए। बस ये छोटा सा उपाय है, चमत्कारी उपाय है। दशहरे का दिन है, विजयदशमी का दिन है, ये कोई सामान्य दिन नहीं होता, ये एक विशेष दिन माना जाता है, और ये उपाय भी विशेष है। तो विशेष दिन में ये छोटा सा विशेष उपाय यदि आप करते हैं तो आप इस उपाय का जो रिजल्ट है खुद अपने आप देख पाओगे। तो इस प्रकार से ये छोटा सा उपाय अपने घर में ही रहकर आप कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके बच्चों की शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी, कौन सी दिशा में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, या फिर कहीं पर शादी की बात चली हुई है वहां पर बात पक्की होगी या नहीं होगी, जन्म कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यदि इन सब के बारे में आप मुझसे जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हो, और बच्चों की जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण करवाकर संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हो। जन्म कुंडली देखने की हमारी एक फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इसको शेयर भी कर देना, ताकि किसी जरूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच जाए और आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख देना, ताकि इस उपाय का 100% रिजल्ट आपको मिल सके। एक बार फिर आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।